जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। सपना एक होगा मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक होगा मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी लोगों के पास शोर मचाएगी। तो उठो शेर और शेरनियों और उठाओ अपना पेन और पेपर और सीखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके माँ आपके जीत के लिए इंतजार कर रही है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से जो है इसे बनाया जाता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पर फर्स्ट में है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग टेबल से हम लोग साइन 60 के मान और कॉस 30 के मान रखेंगे और फिर कैलकुलेशन करते चलेंगे। तो हमारे साथ चलिएगा मेरे प्यार दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन 60 का मान कितना होता है। तो हम लोग टेबल से देखेंगे तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो यहाँ दे देंगे मल्टीप्लाई। अब cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान जो है 60 का ही अपोजिट होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। यहाँ पर आप लोग टेबल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बताइए साइन 30 का ही अपोजिट होता है, तो 1/2। अब यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए √3 और √3 डबल आता है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है √3 इंटू √3 यानी 3। यहाँ से हम लोग 2 इंटू 2 तो 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 तो कितना होगा 1/2 ना 4। तो यहाँ से अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब 4 को कितना बार में पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 1 बार में। अब 1 से 3 में गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 4 को फिर पढ़ेंगे 1 बार में तो 4, 1 बार में करेंगे तो 1। तो यहाँ से आपका आ गया कितना 4/4। अब यहाँ से देख लीजिए 4 क्या हो रहा है कैंसिल, तो 1 बार में कट गया तो यहाँ आ गया 1। आपका इसका जो है आंसर आ गया 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर है 2 में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 का तो 2 लिख देंगे। देखिए 2 और tan स्क्वायर 45 के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर 45 है तो स्क्रीन पर जैसा देख लीजिएगा कि tan 45 डिग्री का मान है कितना, तो 1 है। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे कितना 1, स्क्वायर है तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस फिर देख लीजिएगा यहाँ cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो √3/2 है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस फिर देखिए यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा तो √3/2 है, इसका आप कर देंगे होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना 1 तो 2 हो जाएगा प्लस यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 2 बार गुना करेंगे, √3 गुना √3 तो इसका वैल्यू कितना होता है 3। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 3/। अब 2 को भी 2 बार गुना करना है, 2 गुने 2 तो कितना हो गया 4। तो यहाँ लिख देंगे कितना 4 माइनस अब √3 के फिर 2 बार कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/, यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 3/4 एक बार माइनस में है, 3/4 एक बार क्या है प्लस में, तो कैंसिल। तो यहाँ बच गया कितना 2। तो ये हो गया आपका आंसर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जिस तरह से cos 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग देखिएगा स्क्रीन पर cos 45 का मान है 1/√2। फिर हम लोग देखेंगे sec 30, तो sec 30 का स्क्रीन पर देख लीजिएगा कितना है, तो 2/√3। फिर देखिएगा प्लस, तो प्लस हो गया। cosec 30 के वैल्यू देख लीजिएगा कितना है, तो 2 है, तो 2 हम लोग रख दिए। अब इसको हम लोग सीधा सीधी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू के सामने मेन बट्टा को आपको दे देना है,
उसके बाद आप देखिए 1/√2 है तो 1/√2 आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए हम लोग के नीचे ये जो है इसके नीचे हमको भिन्न के जोड़ आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे भिन्न के जोड़, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग नीचे लिखेंगे √3 1 का एलसीएम √3 होगा। अब √3 को जो है इस एलसीएम जितना आता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे वाला जितना रहता है उससे भागा देकर देखते हैं तो कितना बार में कट जाएगा 1 बार में, तो 1 को अब 2 से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर देखिए यहाँ 1 है तो √3 तो ऊपर ही रहेगा, अब 1 से भागा दीजिएगा तो यहाँ बचेगा कितना √3। अब √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3। अब यहाँ पर हम लोग को हो गया। अब देखिएगा यहाँ अच्छे से समझ लीजिएगा कि इक्वल टू के सामने तो पहले हम लोग क्या देंगे मेन बट्टा दे देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ √3 है सबसे ऊपर वाला से गुना होता है, सबसे नीचे वाला है जो है सबसे ऊपर वाला से होता है, तो क्या हो जाएगा √3 में 1 से गुना होगा तो √3। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये जो है आपका टर्म 2 + 2√2 ये जो गुना होता है इससे गुना होता है, या तो समझिए मेन बट्टा के ऊपर जो रहेगा और ये जो रहेगा इसको घींच करके नीचे ला देना है तो इसके साथ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 × 2 + 2√3। अब लग रहा होगा कि ये कैसे होता है, तो चलिए समझ लेते हैं। हम लोग मेन बट्टा के ऊपर कितना है 1/√2 तो 1/√2 तो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद मेन बट्टा का मतलब होता है क्या डिवाइड, तो हम लोग डिवाइड दे देंगे, फिर नीचे जो है वही लिख देंगे 2 + 2√3 अब हम लोग देखिए कि इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करने का क्या कंडीशन होता है, ये अगर डिवाइड में तो इसको ऊपर वाला को नीचे, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 + 2√3। तो यहां से हम लोग देख लिए कि यही टर्म आया, √3 को 1 किए तो √3 और इतना से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब यहां से हम लोग सबसे पहले चलिए कर लेते हैं क्या, तो हम लोग रूट वाला को अंदर लेके चल जाते हैं, तो यहाँ बच गया कितना √3। देखिए 2 को अब ब्रैकेट खोलने का क्या कंडीशन है कि रूट जो बाहर है ब्रैकेट से उसको ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2√2। फिर देखिए प्लस में 2√2 प्लस में 2√3 तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 है तो 2 लिख देंगे और √2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब रूट कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ हम लोग को हो गया 6। अब देखिएगा नीचे जो है आपका ये 2 जो आपका क्या रहा है कॉमन, तो हम लोग जो है यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ आपका बच जाएगा कितना, ऊपर तो √3 ही रह जाएगा और नीचे जो है 2 को क्या लेते हैं कॉमन, तो 2 को कॉमन लेते हैं तो देख लीजिए √2 बड़ा कि √6 बड़ा, तो √6 बड़ा है तो उसको पहले लिख देते हैं √6, फिर बाद में लिख देते हैं √2 को, कितना लिख देते हैं √2 को। अब इसलिए ये किए क्योंकि बड़ा टर्म पहले लिख दिए और छोटा टर्म बाद में, क्योंकि दोनों क्या चीज में प्लस में, इसलिए कि अब यहां से हम लोग की यहाँ पर ही हमारा आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि अगर हर में रूट में रहता है तब उसको परमेकरण करके रूट को हटाना होता है, तब हमारा फाइनल आंसर मिलता है। तो यहाँ से हम लोग रूट वाला को दोनों से परमेकरण कर देंगे, यहाँ तो हमारा 2 क्या आ गया पूर्णांक आ गया तो साइड में हो गया। अब यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो √6 - √2 बाई रूट कितना आ जाएगा 6 - √2। अब देखिए प्लस वाला से है तो हम लोग माइनस वाला ऊपर से और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों टर्म सेम है, जब ये दोनों कट जाएगा तो यही बचेगा, लेकिन अब काटना नहीं है मल्टीप्लाई करके। अब इसको जो है हम लोग मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, √6 को मानते हैं a, √2 को मानते हैं b, तो ये भी हो जाएगा कितना a और ये भी हो जाएगा b। तो यहां से देखिए प्लस है तो प्लस, यहां से देखिए माइनस है तब माइनस, तो यहां से हमारा क्या बन गया a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो a² - b²। तो यही फार्मूला लाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख देंगे
इसके बाद हम लोग लिख देते हैं √3 है और √6 में गुना कर दीजिए। इसको अब दोनों टर्म से गुना करना है क्योंकि ये बट्टा के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों टर्म से होगा गुना। जिस तरह से लिख दीजिए तो इस तरह से होगा। अब √6 को तोड़ भी सकते हैं क्योंकि √3 है और उसमें भी √6 है, तो √3 गुने √2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 दूना 6, तो ये √3 गुने √2 आ गया और माइनस कितना हो गया √2, कितना हो गया -√2 हो गया। फिर यहां से देखिए तो 2 है तो 2 तो लिख देंगे। अब ये दोनों में देखिए इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो a + b हो गया, a - b हो गया, तो a², तो ये हमारा कितना है √6, तो √6 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, √6 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर कितना है √2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हम लोग देखिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ √3 इसमें गुना करेंगे तो √3 3 और √2 है तो √2 माइनस प्लस माइनस माइनस √3 और √2 कितना हो जाएगा तो √6। अब देखिए यहां से 2 मल्टीप्लाई में तो 2 तो रखने देंगे, √6 का 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना आ जाएगा 6 माइनस, फिर यहां कट जाएगा तो 2, तो यहां हम लोग का क्या आ गया 3√2 माइनस √6। अब देखिए 2 गुना कितना आ गया, 6 में से 2 गया 4, तो हम लोग को क्या आ गया 3√2 माइनस √6 बाई 4 दूना 8, यही हमारा जो हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे फिर से। तो देखिए यहाँ पर sin 30 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ स्क्रीन से देख लीजिए sin 30 का मान कितना है तो 1/2 है, प्लस फिर tan 45 के देख लीजिएगा स्क्रीन पर कितना है तो 1 है, माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू देख लीजिएगा तो कितना है तो 2/√3 है। अब देखिएगा आप sec 30 का वैल्यू कितना है तो यहाँ पर कितना है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू देख लीजिएगा तो 1/2 है, प्लस cot 45 का देख लीजिएगा तो 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर लिए। टेबल आपको याद रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इसलिए याद कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग अब चलिए अब हमारा जो देख लीजिए मेन बट्टा पहले देंगे। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए क्या है तो यहाँ √2 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तब 1 है, तो हम लोग 1/√3 के एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए क्या है तो 2 और √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। अब देख लीजिए 2√3 को यहाँ पर हम लोग सोच लेंगे कि ऊपर है, ये वाला जो एलसीएम आया उसको ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ से 2 रख के देखते जाएंगे तो 2 से 2 कट गया तो बच गया कितना √3। अब √3 को 1 से गुना कर दीजिए तो √3, फिर प्लस है तो प्लस, अब 1 है तो इसी में जो है हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में, तो 1 से डिवाइड करेगा तो यही आ जाएगा 2√3, तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3, माइनस है तो माइनस देंगे। अब √3 को नीचे में रख के जो है हम लोग काट देंगे तो बच गया कितना 2। अब 2 को इस 2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4। अब हम लोग देखिए मेन बट्टा जो है हमारा क्या हो गया, नीचे वाला को एलसीएम लेंगे। तो यहाँ भी देखिए √3 है, 2 है और 1 है, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर इसी तरह से सोचिए कि अब √3 है, फिर √3 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड देंगे तो √3 कैंसिल, तो बच गया कितना 2, तो 2 2 जा 4, तो हम लोग 4 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। फिर देख लीजिए यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 से हम लोग अब डिवाइड देंगे तो यहाँ से 2 से काटेगा तो ये कट जाएगा, बच गया कितना √3। अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो अब √3 प्लस है तो प्लस, 1 को अब डिवाइड देंगे ये वाला पूरा टर्म से 2√3 को, तो बच जाएगा 2√3 और 2√3 को 1 से करिए तो 2√3। अब हम लोग देख लीजिए कि इसको जब ये मेन बट्टा मतलब क्या बताएं अभी भागा बताएं तो ये चल जाएगा ऊपर और ये वाला जो है चल जाएगा इसके साथ, क्या चल जाएगा ऊपर
और ये जो है ये जो टर्म है ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब ऊपर वाला तो ऊपर ही रह जाएगा और नीचे वाला कहाँ रह जाएगा, नीचे ही रह जाएगा, तो इसको हम लोग कर देते हैं। तो यहां से लिख दीजिए √3 और 2√3 जुट जाएगा तो प्लस है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, और √3 है जाती है तो एक ही रह जाएगा, माइनस कितना हो गया 4। अब यहां से देख लीजिए कि नीचे कितना हो गया √3 और √3, तो यहाँ √3 2√3 है तो 2 1 3, तो 3√3। अब ये प्लस में है तो +4। अब हम लोग √3 को हटाने के लिए जानते हैं कि अगर नीचे में है तो ऊपर में क्या करेंगे, माइनस वाला से हम लोग परमीकरण कर देंगे, तो 3√3 -4। अब इसी को नीचे भी लिख देंगे 3√3 -4, क्योंकि ये दोनों टर्म कट जाएगा तो यही बचेगा। अब हम लोग को मिल गया, यहां से देखिए a-b और यहां भी a-b, तो यहां क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग देख लीजिए a + b इंटू a-b, तो यहां से हम लोग कर देते हैं क्या 3√3 का होल स्क्वायर, a + b इंटू a-b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो a हम लोग को मिल गया ये, तो a² माइनस b हम लोग को क्या मिल गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहां से कर लीजिए। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी हम लोग इसको 2 बार गुना करेंगे, 3√3 गुने 3√3, तो यहाँ क्या हो गया 3 तिया 9 और 9 और 3 कितना हो गया गुना होकर √3 3, तो 9 तिया 27, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 27। फिर फार्मूला से होता है +b², तो b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार गुना तो 4 चौक 16। फिर हम लोग देखिए माइनस है तो क्यों है कि a - b माइनस होता है 2 फार्मूला से आता है, a हमारा 3√3 हो गया 3√3 इंटू b हमारा कितना हो गया 4 हो गया, तो हम लोग रख देंगे 4। अब देख लीजिए हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का भी कहीं है तो कितना आया था 9 27, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 4 चौक के कितना हो जाएगा 2 बार गुना करिएगा तब 16। अब देख लीजिए हम लोग इसको कर लेते हैं। अब देखिए 27 और 16 जोड़ दिए 713, 2 1 3 1 4, फिर यहाँ देख लीजिए 4 तिया 12, 12 दूना 24 और √3 है तो लिख देंगे 27 में से 16 गया 11, तो ये हमारा आ गया आपका आंसर। तो देख लीजिए मेरे प्यार दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, आप स्वयं उसे बनाइए, इसी टाइप से बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे भी बनाकर दे देंगे। अगर कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके इसे जो है बताइए कि कौन सा चैप्टर में हमें प्रॉब्लम होता है, वो वीडियो हम सोचेंगे कि आपके पास पहुंच जाए। तो जय हिंद।